गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने अभी हम लोगों का क्या कंटिन्यू हो रहा है, चित्र प्रदानी ही कंटिन्यू हो रहा है ना। वंदना किया हम लोगों ने, फिर चित्र प्रदानी चैप्टर 1 का चित्र प्रदानी 1, चित्र प्रदानी 2 और चित्र प्रदानी 3 है। यहाँ पे 3 पार्ट में दिए हैं। इसलिए क्योंकि ये लिंग के अनुसार, जेंडर के अनुसार इसको डिवाइड किया है। चैप्टर 1 चित्र प्रदानी, चित्र प्रदानी इसलिए नाम है कि चित्र यहाँ दिए गए हैं आप लोगों को, और इससे आप लोगों को वर्ड संस्कृत के सिखाए गए हैं। और ये इंग्लिश और संस्कृत दोनों में आप लोगों को जानना जरूरी है। बिकॉज इफ द वन क्वेश्चन मेड दैट कि राइट द इंग्लिश वर्ड ऑफ दिस संस्कृत वर्ड एंड द अनदर वन कि राइट द संस्कृत वर्ड ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड। इंग्लिश दिया रहेगा तो संस्कृत वर्ड लिखना है, संस्कृत दिया रहेगा तो उसका इंग्लिश वर्ड लिखना है। इसलिए दोनों वर्ड और दोनों के स्पेलिंग आप लोगों को जानने चाहिए। और चित्र नहीं रहेंगे, ये 6th 7th में आप लोग आ गए हो तो यहाँ पे चित्र आप लोगों को नहीं रहेंगे, इसमें ओनली वर्ड रहेंगे। और शायद कहीं आ गया चित्र तो अलग बात है। So in first part you see that there was the word only of masculine word, है ना। जो पुल्लिंग वर्ड थे सारे के सारे चित्र प्रदानी 1 में थे। और आपने क्या सीखा, इन masculine you always put the विसर्ग, है ना, कि विसर्ग आपको डालना ही है इन मस्कुलिन में, अदरवाइज दैट वर्ड नॉट कंप्लीटेड, संस्कृत वर्ड नॉट कंप्लीटेड विदाउट विसर्ग पुल्लिंग वर्ड। You can see here कि all the word are, any of word here not written without visarg, all are put, all in all word you can see here the visarg put, है ना। तो सब में है विसर्ग और सभी है ये पुल्लिंग के शब्द। फिर चित्र प्रदानी 2nd में आपने क्या सीखा कि सभी में आकार और इकार की मात्रा होती है, ओनली एक्सेप्शनल द निश्रेणी वर्ड। निश्रेणी में विसर्ग था, लेकिन सब में इकार होगी, छोटी ई की मात्रा होगी या बड़ी ई की मात्रा होगी या आकार होगा। अच्छा, मैं जो बोल रही हूँ आकार इकार, ये आप लोग समझ रहे हो ना। कहने का मतलब देखो, विसर्ग, विसर्ग किसको बोलते हैं, जो 2 डॉट होता है ऐसे शब्द के आगे, इसको विसर्ग बोलते हैं। और हलंत, हलंत यू नो, जो वर्ड के नीचे ऐसे एकदम सटा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन लगभग सटा हुआ रहेगा। जैसे माँ लिखना है मान लो, तो ये इसमें ऐसे नहीं लगा रहेगा, ये थोड़ा सा अलग ऐसे रहेगा, सटा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। और ये भी नहीं कि यहाँ लिखा और यहाँ लिख दिया, ऐसे लिख दिया, वो भी नहीं। जैसे लगना चाहिए कि इसी वर्ड में है, इतना दूरी पे है, ऐसे। और ये हलंत जो है हमेशा, ऑलवेज यू फाइंड हलंत इन द लास्ट ऑफ वर्ड। जैसे कि रामम वर्ड है, रामम, तो यहाँ पे हलंत होगा। जैसे है कि व्यजनम वर्ड है, व्यजनम, अब यहाँ हलंत होगा।
जैसे कि पुष्पम वर्ड है तो यहाँ अलग होगा। इसका मीनिंग है ये कंप्लीट वर्ड है, ये कंप्लीट वर्ड है इन न्यूटर जेंडर। आपको नपुंसक लिंग का ये कंप्लीट वर्ड है, ये नॉट यू थिंक दैट इट इज द आधा म। आधा म यहाँ पे नहीं है, ये कंप्लीट है। राम हमने बोल दिया कि राम का, राम को। व्यजनम पंखे का, अगर पंखा फैन वर्ड आता है आपको लिखने के लिए, फैन का संस्कृत, तो आपको व्यजनम लिखना होगा, व्यजनम नहीं लिखना होगा, शब्द नहीं डालना होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि व्यंजन वर्ड जो है ये नपुंसक लिंग के वर्ड है। दैट्स व्हाई। अंडरस्टूड? तो ओनली आई एम टेलिंग दैट यू फाइंड। अच्छा, पहले इकार और आकार समझ जाओ। जैसे मैं बोलती हूँ कि आकारांत, तो किसी भी वर्ड, कोई भी रामा वर्ड ले लो, तो आकारांत, अभी इसको रामा को प्रोनाउंस किए रामा, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? आ, रामा, आ। तो ये आ जो वर्ड है, आ, ये एक लाइन जो है ये आकारांत है। अंत में क्या है? वर्ड के अंत में हम लोग आ उच्चारण कर रहे हैं, तो अंते, अंते आ उच्चारामि। दैट्स व्हाई ये हो गया रामा, आकारांत वर्ड हो गया। इसके अंत में आकार है। अगर वर्ण विच्छेद आप लोगों ने र प्लस आ इक्वल टू रा। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये आधा अ है, हाँ, जैसे कि र प्लस अ इक्वल टू र, पूरा र। तो यहाँ पे आधा अ इसको आप बोल सकते हो। लेकिन जैसे रामम पुष्पम में लास्ट में हमने हलंत बताया, वो आधा म वाली बात नहीं है, वो पूरा कंप्लीट पद है, पूरा कंप्लीट वर्ड है। और इसके अंत में आ है, इसीलिए ये आकारांत है। राम के अंत में, राम के अंत में क्या है? म प्लस अ निकलेगा ना, ये हो जाएगा अ, तो इसीलिए ये अकारांत है। और आप जैसा कि नाम से समझ रहे हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह नपुंसक लिंग में, इसीलिए अब हम लोग सीखेंगे कि तीनों को डिवाइड करके, पहले मैं बता देती हूँ। मस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर जेंडर। तो इसमें जो है, जैसे हुआ रामम, तो इसमें हो जाएगा रामा, इसमें हो जाएगा रामम, ऐसे वर्ड आएंगे। तो आप लोग फाइंड कर लोगे कि ये मस्कुलिन का है, जहाँ विसर्ग देखोगे मस्कुलिन है, जहाँ आकार देखोगे फेमिनिन है, जहाँ हलंत देखेंगे वो न्यूटर जेंडर का है। अब दूसरा कोई वर्ड बोलो मस्कुलिन का, जैसे कि चर्चक। चर्चक नाम से तो सबको पता चल जाता है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। चर्चक फेमिनिन में बताओ, जैसे घटिका, घड़ी, घड़ी को बोलते हैं घटिका। और न्यूटर जेंडर में व्यजनम, व्यजनम, कलम, कलम, पुष्पम। यहाँ आप हमेशा देखोगे कि लास्ट में हलंत है, तो समझ जाना कि ये न्यूटर जेंडर का वर्ड है। न्यूटर जेंडर में हलंत लगेगा लास्ट में। फेमिनिन में ऐसे घटिका, साटिका, साटिका मतलब साड़ी, और जैसे कि इकारांत वाले वर्ड भी होते हैं, जैसे कि रंध्रिका, रंध्रिका,
वृक्षशायिका, वृक्षशायिका। इसी तरह इसमें चषकः, फिर पत्रभारः, फिर पर्वतः, कटः इत्यादि। तो यही अंतर है इसमें। मस्कुलिन में यू ऑलवेज फाइंड द विसर्ग, दिस इज इम्पोर्टेंट। फेमिनिन में आकारांत या इकारांत। इकारांत वाला वर्ड मैंने नहीं बताया ना कोई, जैसे योजिनी, सम्मार्जिनी, योजिनी। योजिनी, योजिनी का ज में पीछे से और न का आगे से, योजिनी। तो ये दीर्घिकार या आकार आप इसमें पाओगे और इसमें आप हलंत पाओगे। बस यही इसका जो है चिन्ह है। अब हम लोग देखते हैं चित्र पदानी 3, फर्स्ट और सेकेंड यू लर्न in your last video. So now you see the third Chitrapadani 3, that is neuter gender word. In Chitrapadani 3, in Chitrapadani 1, you see the all word was masculine, and in second Chitrapadani you see the all word was feminine, and now you can see the Chitrapadani 3, इसमें all are the neuter genders word. Neuter genders word. अब यहाँ देखो, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है दोनों वर्ड, युक्तकम। आप देखोगे, देख सकते हो कि सभी वर्ड में हलंत लगे रहेंगे। युक्तकम बोलते हैं, आपके पिक्चर में दिया है, लिख लो शर्ट। उपनेत्रम, उपनेत्रम, यहाँ पर भी ये उपनेत्रम बोलते हैं स्पेक्टेकल, चश्मा को। स्पेक्टेकल। फिर है कंकतम, क ख ग घ अंग का ये अंग लिखिए, अंग, और इसी में क छोटा सा लीजिए, कंकतम, कंकतम। ये हो गया कॉम। फिर है अर्गलम, अर्गलम। स्टॉपर। वर्णम, वर्णम। व्यंजनम, व्यंजनम। फिर हो गया आम्रफलम, आम्रफलम। आम हाँ लिख करके उसमें उड़ा के जैसा र कर दिए तो आम हो गया आम्रफलम, मतलब मैंगो। गृहम, ग में ऐसे ट की तरह, गृहम, because it is also the neuter gender word. गृहम, house। संगणकम, this is the important word। वातायनम पहले देखो, वातायनम।
विंडो, वातायनम, वहां को बोलते हैं हवा को। तो आयनम मतलब इधर से हवा आती है वो विंडो। फिर द्वारम फेनकम, द्वारम, द्वारम कैसे लिखा मैंने, देखो द लिखा पहले, द ऐसे लिखा, ये इसी में वो लगा दिया छोटा सा, द लिखा और द की जो ये डंडी है इसमें वो लगा दिया, दो बन गया द्वारम। और हलन तो देना ही है बिकॉज इट इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ न्यूट्रल जेंडर। द्वारम, दो, फेनकम, सोप, साबुन, फेनकम सोप साबुन। एक बन गया संगणकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो स लिखे, उसके बाद क ख ग घ अंग वाला अंग लिखे ऐसे, संग ग इसमें दो, यहाँ पे छोटा सा ग लगा है, संग ण क न, संगणकम। दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट वर्ड। और एक इस तरह का आया है कंकतम, यहाँ देखो, ये भी आप लोग लर्न करना। संगणकम का मतलब किसको पता है, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ही अभी जमाना है, कंप्यूटर के बगैर में कुछ होता नहीं, इसलिए दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द रीजन ऑफ दैट बट इट इज, ये जो है कुछ बच्चों को हार्ड लगता है, इसीलिए समझ जाना चाहिए। जैसे कंकतम, कंक बोला और कंकतम, तो अंगा लिखे, अंगा लिखे ना ऐसे, जैसे क ख ग घ अंगा लिखे, अंगा ड की तरह ऐसे, और बिंदु इसमें क लगा दिया तो कंक, कंक हो गया, इसमें ग लगा दिया तो ग हो गया, संग, संग। और इसको आप लोग बिंदु देके भी लिख सकते हो, बट यू आर नाउ लर्निंग द, यू आर स्टडीइंग द संस्कृत, दैट्स व्हाई यू शुड लर्न दिस टाइप ऑफ राइटिंग। आपको ऐसे लिखना स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए, वरना तो आप हिंदी होता तो ऐसे चल जाता, संगणकम, हिंदी में आप ऐसे लिखोगे तो ये राइट है, बट संस्कृत में आपको ऐसे लिखना चाहिए। कंकणम, कंकतम, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, राइट मिल जाता है, बट आई थिंक कि 0.5 नंबर कट जाएंगे आप लोगों के, बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ संस्कृत, यू नो। तो ये सारे जो है ये आपके नपुंसक लिंग के वर्ड हो गए, सारे न्यूट्रल जेंडर के वर्ड हो गए। अब आप लोग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग आप लोग का समाप्त कर, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, साथ में बोल लो। यूतकम शर्ट, यूतकम शर्ट, उपनेत्रम स्पेक्टिकल्स चश्मा, कंकतम कॉम, कंकतम कॉम, अर्गलम, ये ऊपर रेफ है उसको पहले अर्गलम स्टॉपर, अर्गलम स्टॉपर, पट्टनम लीफ, व्यजनम हैंड, आम्रफलम मैंगो, गृहम हाउस, वातायनम विंडो, द्वारम डोर, फेनकम सोप साबुन, संगणकम that is important word means computer. So hope you not find there any difficulties. Write down your notebook clearly. I hope you written in your notebook all word, and you should have only
ब्लड। अब ऐसे ही वर्ड में और कुछ वर्ड अगर कहीं भी आप लोग देखते हो तो न्यूटर जेंडर के जो आपको लगते हैं, जैसे फलम हो गया, पत्रम हो गया, पर्णम हो गया, पुष्पम हो गया, ये सब न्यूटर जेंडर के वर्ड कहे जाते हैं। वहाँ आप लोग देखोगे कि केवल ये हलंत लास्ट में लगे ही लगे मिलेंगे। अब इसी को इधर से इधर अभी बोल दिया गया कि राइट इन संस्कृत, तो आपको संस्कृत टू इंग्लिश याद करना ज़्यादा आसान है, बट इंग्लिश टू संस्कृत याद करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि स्पेलिंग होता है ना, तो स्पेलिंग आप लोग ऐसे ही याद करना। जैसे SHIRT शर्ट है, तो शर्ट को क्या बोलते हैं? युद्धकम। फिर घर को क्या बोलते हैं? हाउस को HOUSE हाउस। हाउस को बोलते हैं गृहम। आप लोगों को स्पेलिंग पे ध्यान देना है। फिर आ जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। संगणकम। स अंग यहाँ पे क, संग ग हो गया ग, संग संगणकम। जैसे जैसे प्रोनाउंस करोगे ना वैसे वैसे धीरे धीरे लिखना, स्लोली। आपको प्रोनाउंसिएशन सीखना ज्यादा जरूरी है। प्रोनाउंस अगर सही आ जाएगा तो जो मुंह से हम उच्चारण कर रहे हैं उसी को स्लोली लिखना है। अब जैसे कॉम को क्या बोलते हैं? कंकतम। तो क अंग कम कंकतम। समझ गए? तो वंस अगेन यू स्पीक विथ मी, यू प्रोनाउंस विथ मी फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग मीन्स चित्रपदानी वन। आसंदः। आसंदः चेयर मीन्स आसंदः। स्यूतः बैग। स्यूतः बैग, स्यूतः। पेपर वेट। पत्रभारः। पत्रभारः। आयरन। समीकरः। 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 मोबाइल। भ्रमणभाषः। भ्रमणभाषः। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ना, ह नहीं लिखा हुआ है, ह नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल प्रोनाउंस करना है ये विसर्ग को ह की तरह। भ्रमणभाष और विसर्ग लिखा हुआ है, विसर्ग को उच्चारण करते हैं ह की तरह, बोलते हैं टू डॉट को विसर्ग। तो भ्रमणभाषः। पर्वतः। पर्वत जैसे आप लोग लिखते हो और उसमें विसर्ग दो डॉट दे देना है, दो डॉट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे विसर्ग और उच्चारण करेंगे ह की तरह। पर्वतः। पर्वतः। बेड। पर्यंकः। 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 इसमें भी सेम चीज है, जैसे संगणकम में, जैसे कंकतम में मैंने बताया, सेम चीज यहाँ है। जैसे कि बेड, तो पर्यंकः। पर्यंकः ये यहाँ पे मस्कुलिन वर्ड आ गया। अभी मैंने बस सिखाने के लिए ऐसे लिखा है, वरना वहाँ मस्कुलिन लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वीडियो देखने में। पर्यंकः। कटः। मैट। कटः क्या है? ह लिखा है? नहीं लिखा है, क्यों? यहाँ विसर्ग को ह की तरह उच्चारण किया जा रहा है। कटः। ट्यूबलाइट। दंडदीपः। ट्यूबलाइट। दंडदीपः। दंडदीपः। पेड़। ट्री। पादपः। ट्री। पादपः। ट्री। पादपः। ग्लास। चषकः। ग्लास।
चषकः, यहाँ पे श में ध्यान देना, प वाला स है, इसको मूर्धन्य स के नाम से जानते हैं, है ना। आप लोग ऐसे सीख जाओ, ह्रस्व ईकार, दीर्घ ईकार, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ये सब बोलना सीख जाओ। हाँ, वो उससे कहीं भी कठिनाई नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ह्रस्व जिसको बोलते हैं उसको ही बोलेंगे। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा, कम। तो ह्रस्व ईकार मतलब छोटी ई की मात्रा, छोटी ई जहाँ लगाते हैं उसको आगे से पीछे से, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग इसको आगे से मानते हैं, कुछ लोग इसको आगे से मान बैठते हैं। तो दैट्स व्हाई यू ट्राई टू स्पीक द प्रॉपर वर्ड, जो प्रॉपर है वही बोलने का सीखो। चषकः, कन्दुकः, कन्दुकः, बॉल को क्या बोलते हैं? कन्दुकः, कन्दुकः। अब हम लोग आ गए स्त्रीलिंग वर्ड में। बोट, नौका, इसमें कोई विसर्ग कोई हलंत नहीं आपको लगेगा। नौका, ये क्या है? ये है पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन जिसमें से दो चीज होता है। रंध्रिका, रंध्रिका, यहाँ ध में प्र लिखते हैं ना, प्र, ऐसे प्र लिखते हैं, ऐसे ही ध करना है। आपने ध लिखा, उसको ध कर दिया, और वर्ड क्या है? रंध्रिका, तो ऐसे रंध्रिका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रंध्रिका। ये स्त्रीलिंग वर्ड है, इसीलिए कोई हलंत और कोई विसर्ग यहाँ नहीं किया गया है। फिर स्केल, जो मापने वाला स्केल है, आपके औजार बॉक्स में होता है, आपके पेंसिल बॉक्स में होता है, दैट इज मापिका। इसको रूलर भी बोलते हैं और स्केल भी बोलते हैं, है ना। स्केल के नाम से आप लोग ज्यादा जानते हो। और लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका, लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका। स्क्वायरल, गिलहरी जिसे कहा जाता है, ये क्या है? वृक्ष शायिका, स्क्वायरल, वृक्ष शायिका। स्क्वायरल कहाँ रहती है? वृक्ष पे रहती है, पेड़ पे रहती है। शायिका, वृक्ष पे शयन करने वाली, तो वृक्ष शायिका। ऐसे कुछ मीनिंग लगाओगे तो जल्दी याद हो जाएगा। वृक्ष शायिका। मैच बॉक्स, अग्नि पेटिका, ये पेटी है, इसके अंदर अग्नि है, अग्नि को हम लोग प्रज्वलित करते हैं, अग्नि पेटिका। ये बॉक्स है, मैच बॉक्स है, ये अग्नि पेटिका। निडल, सूचिका, निडल, सूचिका, जिसको सुई बोलते हैं हम लोग, तो सूचिका। रोजरी, जपमाला, जो होता है साधु संतों के पास, वो जपमाला रोजरी के नाम से जाना जाता है, जपमाला। ये स्केल, बैलेंस स्केल, तराजू जो होता है, बैलेंस स्केल, उसको बैलेंस स्केल पूरा लिखना। अगर आ गया तुला वर्ड तो पूरा ओनली स्केल मत लिखना, बैलेंस स्केल लिखना। स्केल से तो ये मीनिंग भी लग जाएगा ना, दैट्स व्हाई यू राइट बैलेंस स्केल। तराजू, सॉरी तराजू नहीं, तराजू हिंदी वर्ड है, तुला, तुला। फिर आ गया ब्रूम, ब्रूम को सम्मार्जनी, म संयुक्त है, म संयुक्त। और देखो इकार, इकारांत वर्ड आ गया, बट नॉट हियर यू कैन सी द विसर्ग और अलग। इकारांत और आकारांत ओनली यू सी। सम्मार्जनी, योजिनी, योजिनी, स्टेपलर, योजिनी। ओनली यू पुट द विसर्ग इन नी श्रेणी, नी श्रेणी, इसमें ही विसर्ग डाला गया है, नी श्रेणी। न में ह्रस्व ईकार स्र, स्र में एकार की मात्रा, और अण उसमें ह्रस्व ईकार और विसर्ग, नी श्रेणी मतलब लैडर। अब आ गई बारी न्यूटर जेंडर की। शर्ट, युक्तकम, शर्ट, युक्तकम। फिर क्या है? ये स्पेक्टिकल्स, इसको उपनेत्रम, स्पेक्टिकल्स, उपनेत्रम। कॉम, कंकतम, कंकतम, कंकतम। ये है स्टॉपर, अर्गलम, अर्गलम, अर्गलम। लीफ, पर्णम, 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 या पत्रम में लिखोगे तो भी सही होगा। फैन, व्यजनम, व्यजनम, व्यजनम। मैंगो, आम्रफलम, आम्रफलम, आम्रफलम। हाउस, गृहम, गृहम,
गृह। कंप्यूटर संगणकम, संगणकम। Repeat with me. This is important because you always make the spelling mistake. So संगणकम, संगणकम। डोर द्वारम, द्वारम। सोप साबुन जो होता है फेनकम, उसमें बहुत सारे झाग फेन निकलते हैं ना, तो फेनकम। वातायनम, विंडो को क्या बोलते हैं? वातायनम, जहाँ से हवा आती है, वातायनम, वातायनम। ठीक है, तो प्रोनाउंस साथ साथ करना, वीडियो जब भी देखना तो साथ में बोलना आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए। ओके, तो स्टे